महर्षि में ही पदावली ग्रंथ शब्दकोश ओम ओंकार आदि शब्द वह ध्वन्यात्मक शब्द जिससे सृष्टि हुई है। अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले प्राणी जैसे सांप, मछली, मुर्गा, पक्षी आदि। अंतर की अंतिम तह परमात्म पद, अंतर पथ शरीर के अंदर का मार्ग, ज्योति और नाद। अंश जो किसी का अंग, अवयव या भाग हो, जीवात्मा परमात्मा का अंश है। अंशक अंशी, अंश धारण करने वाला, जिसका कोई अंश हो, परमात्मा अंशी है और जीवात्मा अंश। अकल कला रहित, अवयव रहित, अंश रहित। अक्षर पुरुष चेतन आत्मा, चेतन तत्व, चेतन प्रकृति। अक्षर प्रकृति परिवर्तन रहित प्रकृति, चेतन प्रकृति। अखिल विश्व संपूर्ण ब्रह्मांड कारण मंडल तक का जगत या कैवल्य मंडल तक का जगत। अखिलेश सभी ब्रह्मांडों में व्याप्त परमात्मा का अंश। अगुण पद चेतन मंडल जो त्रय गुणों से रहित है। अगोचर जो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है, जो किसी भी इंद्रिय की पकड़ में नहीं आए। अगोचर नाम जो शब्द कान से नहीं सूरत से सुना जाए। अजहर प्रकाश, अणु से अनुरूप, छोटे से छोटा रूप, ज्योतिर्मय बिंदु जिसका स्थान होता है, परंतु परिमाण, लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं। अनोर नियान रूप, छोटे से छोटा रूप, ज्योतिर्मय बिंदु। अतीत विहीन रहित, बीता हुआ, अलग, परे, बाहर। और देशी सब स्थानों में रहकर उन स्थानों से ऊपर भी रहने वाला परमात्मा। और द्वंद्व से रहित, सुख दुख जैसे परस्पर विरोधी भावों से विहीन। अधर आकाश, दशम द्वार, आंतरिक ब्रह्मांड। अधर डगर आंतरिक ब्रह्मांड में चलने के मार्ग, ज्योति और नाद। अधर भूमि आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु, आंतरिक शून्य रूपी आधार। और ध्वनि रहित पद परमात्मा पद। अनहद ध्वनि आंतरिक ब्रह्मांड के अंदर जलात्मक मंडलों की वे ध्वनियां जो अनेक प्रकार की हैं। अनात्म जो आत्म तत्व नहीं है, आत्म तत्व से भिन्न पदार्थ। अनामय आमय रहित, रोग रहित, विकार रहित, परिवर्तन रहित परमात्मा। अनामी अनाम नाम रहित शब्द विहीन परमात्मा। अनाहत शब्द
जो शब्द किसी पदार्थ के कंपित हुए बिना उत्पन्न हुआ हो, सार शब्द आदि नाद। अनिर्वाच्य, जिसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सके, परमात्मा। अनि, इच्छा रहित, चेष्टा रहित, अनुभव ज्ञान, वह ज्ञान जिसकी सत्यता निधिध्यासन की पूर्णता पर सिद्ध हो गई हो। अंतर्यामी, अंतःकरणों पर नियंत्रण रखने वाला, सबके मन की बातें जानने वाला। अन्नमय कोश, अन्न से पुष्ट होने वाला स्थूल शरीर। अपन को आत्म स्वरूप, अपरंपार वार पार रहित, अपार सीमा रहित, अपरा प्रकृति, निम्न कोटि की प्रकृति, जड़ प्रकृति। अपरा भक्ति, निम्न कोटि की भक्ति, सत्संग करना, गुरु सेवा करना, जप करना और मानस ध्यान करना। अपरिग्रह और संग्रह, आवश्यकता से अधिक पदार्थों का संग्रह न करना। अमृत ध्वनि सार शब्द, अमृत ध्वनि सार शब्द, अमृत रूप, ज्योति रूप और नाद रूप। अरिल पद, संतों का वह पद जिसकी उस पंक्ति में अरे हाँ रे या अरे हाँ जैसी शब्दावली जुड़ी रहती है, जिसमें कवि का नाम रहता है। अरूप ब्रह्मांड, अरूप ब्रह्मांड, आंतरिक ब्रह्मांड के अंदर वह स्थान जहाँ नाद ही नाद की स्थिति है। अलोल, जो चंचल नहीं हो, अडोल और कंप। अवसान, अंत, मृत्यु, पतन। अविगत सर्वव्यापी, अविगत सर्वव्यापी, जो किसी इंद्रिय से नहीं जाना जा सके। और विद्या और ज्ञानता। और व्यक्त, जो व्यक्त प्रकट नहीं हो, जिसका ज्ञान कोई इंद्रिय नहीं कर सके। जरात्मिका, मूल प्रकृति, परमात्मा। अष्टदल कमल, हम लोग अष्टदल कमल करते हैं ना, अष्टदल कमल आज्ञा चक्र। अष्टभुज, 8 भुजाओं वाला। अष्ट सिद्धियां, 8 अलौकिक शक्तियां, जैसे एक अनिमा और दृश्य होने की शक्ति, 2 महिमा, अपने को बड़ा बना लेने की शक्ति, 3 गरिमा, अपने को इच्छानुकूल भारी बना लेने की शक्ति, 4 लघिमा, बहुत छोटा और हल्का बन जाने की शक्ति, 5 प्राप्ति, सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लेने की शक्ति, प्रकाम में स्वेच्छा अनुसार प्रचुरता लाभ की शक्ति, ईशित्व आधिपत्य जमा लेने की शक्ति, और वशित्व अपने वश में कर लेने की शक्ति, असत प्रकृति, परिवर्तनशील प्रकृति, जड़ प्रकृति, और सार भक्ति, वह भक्ति जिससे बहिर्मुखता नहीं छूटे, परमात्मा प्राप्ति के लिए बाहरी संसार में इधर उधर चक्कर लगाना, यह हुआ असार भक्ति। गुरुदेव में कहते हैं, असार भक्ति को छोड़िए, आहो भक्त सार भगति करो। हो असार भगति करी संसार भ्रमती रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। औस्तय और चोरी नहीं करना। अहमिति, अहंकार, अहमेव अहंकार। आंतरिक सत्संग, प्रतिदिन समय पर किया जाने वाला ध्यानाभ्यास, यही आंतरिक सत्संग। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, यह आंतरिक सत्संग।
आंतरिक सत्संग प्रतिदिन समय पर किया जाने वाला ध्यानाभ्यास आगम आना शास्त्र आगमा पाई आने जाने वाला उपजने और विनसने वाला आच्छादक ढकने वाला आच्छादित ढका हुआ आज्ञा चक्र कंठ चक्र से ऊपर का एक चक्र है जिसका निचला आधा भाग अंधकार में है और ऊपर का आधा भाग प्रकाश मंडल में। इसका केंद्र बिंदु पिंड और ब्रह्मांड के मिलन स्थान पर पड़ता है। आज्ञा ध्वनि श्री सद्गुरु आज्ञा ध्वनि आज्ञा आदेश के शब्द आत्मगम हम लोग आत्मगम सुराम कहते हैं। आत्मगम का मतलब हम लोग समझते नहीं जल्दी। श्री सद्गुरु आत्मगम चेतन आत्मा से जानने योग्य अपने से जानने योग्य आधेयता कहते न आधेयता गुण पार में। यहाँ आधेयता का मतलब होता किसी पर आधारित रहने का गुण। आनंदमय कोश सुसुप्ति अवस्था में अकेली रहने वाले चित्त इंद्रिय आंतरिक भक्ति आंतरिक सत्संग बिंदु नाथ का ध्यान। आरती जो हम लोग करते हैं, आरती का मतलब होता कपूर या घी के प्रज्वलित दीपक को महापुरुष या देव मूर्ति के आगे गोलाकार घुमाना। आरती के समय गाए जाने वाला गीत आसन धर गर्दन और सिर को एक सीध में स्थिर रहकर जिस स्थिति में सुख पूर्वक बहुत देर तक बैठा जा सके, जैसे सिद्धासन पद्मासन आदि आसनी कुश या मुंज की चटाई मृगछाला वस्त्र आदि जिन पर बैठने का काम हो उसको कहते हैं आसन। श्री सद्गुरु आसमान की राह ज्योति और नाद मतलब प्रकाश और सब जो है आसमान का राह है। आसीन बैठा हो। आह शब्द किसी पदार्थ के कंपित होने पर उत्पन्न होने वाला शब्द। ईश्वर प्रणिधान ईश्वर में चित्त लगाना। ईरा नारी शरीर के मेरुदंड की बाईं ओर चलने वाली चेतन धारा। इष्ट जिनके नाम का मानस जप और स्थूल रूप का मानस ध्यान किया जाए उनको कहते हैं इष्ट। श्री सद्गुरु उद्भिज भूमि से उत्पन्न होने वाले प्राणी जैसे वृक्ष गुल्म लता आदि। उन्मन मौन चुप संकल्प विकल्प विहीन। उपनिषद वेद का अंतिम भाग ज्ञान कांड जिसमें ब्रह्म जीव माया प्रकृति ब्रह्म प्राप्ति के साधन मानव जीवन का लक्ष्य आदि दार्शनिक बातों की सूक्ष्म विवेचना है। उपांशु जप मंद स्वर में किया गया जप जिसे जापक के ही कान सुन पाते हैं। उपांशु मतलब ठोर उन्हें मन ठोर पटर पटर जो जपते वही सिर्फ सुन सकते और कोई सुन नहीं सकते। उपांशु जप मंद स्वर में किया गया जप जिसे साधक के ही कान सुन पाते हैं, अगल बगल के भी लोग नहीं। उपास्य जिसकी उपासना की जाए उस मज गर्मी पसीने और मैल से या फल आदि के सड़ने से उत्पन्न होने वाले प्राणी जैसे खटमल जू चीलर आदि। ऋषि वैदिक मंत्रों के दृष्टा। ऋषि किनको कहते हैं? वैदिक मंत्रों के दृष्टा प्राचीन काल के वे आत्मज्ञ महापुरुष
जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को संस्कृत भाषा में अभिव्यक्त किया, जो वेदों में संकलित है, जिन्होंने जीवन और जगत के सत्य नियमों की खोज की हो, जिन्होंने आध्यात्मिक नियमों की खोज की हो, जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो। ऋषि रिद्धि समृद्धि बढ़ती गणेश जी की दासी, जो समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। एक बिंदुता श्री सदगुरु एक बिंदुता दसम द्वार के सामने के ज्योतिर्मय बिंदु पर मन का विलंब पर्यंत टिकाओ। आयन महल नयन रूपी महल, ऐन महल पटबंद के चलो सुख मन में घाटी हो। ऐन महल नयन रूपी महल, ओंकार शब्द ब्रह्म है, ओंकार शब्द रूपी ब्रह्म है, ओम शब्द रूपी ब्रह्म है, आदि नाद रूपी ब्रह्म है, प्रणात्मक ब्रह्म है, ओघ मतलब समूह। कछुई की दृष्टि कहते न, कछुई की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। कछुई की दृष्टि किसी एक ही ओर टकटकी लगाकर देखने वाली दृष्टि तो कछुई की दृष्टि कहते हैं। कजली बरसाती गीत, कज्जल केंद्र बंद आंखों के अंधकार मंडल के बीच का स्थान। कज्जल केंद्र बंद आंखों के अंधकार मंडल के बीच का स्थान है। करिहार कर्णधार केवट मल्लाह, कबीला वंश खानदान दल समूह कर्णधार मल्लाह केवट। कलंदर भालू बंदरों का नाच, लोगों को दिखा दिखा कर अपनी जीविका चलाने वाला। कलातीत कला रहित अंश रहित, कलिमल कलयुग का दोष, कलयुग का दोष, दोष और पाप। कल्प बिटप कल्प वृक्ष का वह स्वर्गीय वृक्ष, जिसके नीचे जो जो इच्छा की जाती है वे सब पूरी हो जाती। किन्नर एक प्रकार के देवता, सही सदगुरु, किन्नर एक प्रकार के देवता जिनका सिर घोड़े का सा, जिनका सिर घोड़े का सा और से शरीर मनुष्य का सा होता है। कुंडलिया दोहे और रोले के योग से बनने वाला एक छंद, कुल मालिक है, सबका मालिक सर्वेश्वर परमात्मा। कैवल मंडल जड़ विहीन चेतन मंडल, चेतन प्रकृति। क्षर पुरुष जरात्मिका मूल प्रकृति, क्षर प्रकृति परिवर्तनशील प्रकृति, जरात्मिका प्रकृति। क्षेत्र खेत, हम लोग कहते हैं सब क्षेत्र छरपरा परापर, तो क्षेत्र का मतलब तो बहुत आदमी नहीं समझते हैं। क्षेत्र का मतलब होता है खेत, एक खेत होता है, एक क्षेत्र का मतलब होता है यह शरीर जो है यह क्षेत्र है। खर्व मतलब छोटा, खर्व मतलब छोटा। ख्वारी दुर्दशा बदहाली, ख्वारी मतलब होती। ख्वारी बदावली में है, ख्वारी का मतलब होता दुर्दशा बदहाली, दुर्दशा हो रही है, बदहाली हो रही है, लेकिन संसार में भटक रहे, संसार में भटक रहे। गंगा पिंगला नारी, मेरुदंड की दाईं ओर बहने वाली चेतन धारा। गगन आकाश, शरीर के अंदर का आकाश, आंतरिक ब्रह्मांड। आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु, जो पिंड ब्रह्मांड का मिलन स्थल है और जहां से आंतरिक आकाश आरंभ हो जाता है। गम में जानने योग्य, समझने योग्य, पहुंचने योग्य। गरिंसा गुरु हिंसा बड़ा पाप। गायत्री गयों जीवों का कल्याण करने वाला। गारोर वह मंत्र जिसके द्वारा सर्प दंशित व्यक्ति का विष उतारा जाता है। गारोरी
गारुड़ मंत्र के द्वारा सर्पदंशित व्यक्ति का विष उतारने वाला, गुणग्राम गुण समूह, गुणागार सद्गुणों का भंडार, गुणा पाप दोष अपराध। गुणा कलक गुणा, गुणा का मतलब होता पाप दोष अपराध। गुणावन विचार संकल्प विकल्प, ध्यानाभ्यास के समय साधकों के मन में आने वाली विभिन्न बातें जो ध्यानाभ्यास के लिए बाधक है। गुणावन कुछ न कुछ आते जाता है ना, उसी को कहते हैं गुणावन। गुणावन आता जाए उसको हटाते जाइए। गुरु ज्योति, गुरु ज्योति, गुरु का छोटे से छोटा ज्योतिर्मय रूप, ज्योतिर्मय बिंदु। गुरु पद नख, गुरु का स्थूल मुखमंडल, गुरु पद नख, गुरु पद नख, गुरु पद नख, गुरु का स्थूल मुख मंडल। गुरु पद नखमणि, दशम द्वार में दिखाई पड़ने वाला ज्योतिर्मय बिंदु रूपी मणि। गुरु मंत्र, भजन भी जो लिए हैं गुरु मंत्र जपते हैं ना श्री सदगुरु। गुरु मंत्र, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र, गुरु शब्द रूपी मंत्र। गुरु मुख, जिसने किसी गुरु का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया हो उनको कहा जाता है गुरु मुख। घट कपाट, शरीर में जीव पर पड़े हुए आवरण, अंधकार प्रकाश और शब्द के आवरण। घटपट, शरीर के अंदर जीवात्मा पर पड़े हुए आवरण जैसे अंधकार प्रकाश और शब्द के आवरण। घटाकाश, कपड़े के बने घर के अंदर का आकाश, उनको कहते हैं घटाकाश। चंद्र, चंद्र नारी, हीरा नारी, चंद्रमंडल सहस्त्रदल कमल, चंद्रमंडल सहस्त्रदल कमल। चंद्रहद, सहस्त्रदल कमल, जहां चंद्रमा के दर्शन होते हैं। चश्म, आंख, चश्म रोशन, आंखों में देखने की शक्ति देने वाला। चातक दृष्टि, चातक किसी अनन्य और अस्थिर दृष्टि। चातक पक्षी किसी जलाशय का जल नहीं पीता, वह केवल स्वाति नक्षत्र के बादल की जल बूंद की प्राप्ति के लिए टकटकी लगाकर आकाश की ओर देखता रहता है। चार अवस्थाएं, जागृत, सुषुप्ति और तुर्य। चार अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य। चार खानियां, अंडज, पिंडज, अंकुरज और उष्मज। चार फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। चार वर्ण, चार जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चुंबक ध्वनि, अत्यंत आकर्षक ध्वनि, ध्वन्यात्मक सार शब्द। साधक को अंदर में वह शब्द मिलता है, उसको जो पकड़ लेता है, जिस तरह चुंबक में किसी भी चीज को ग्रहण कर लेता है ना, वह चुंबक, वह शब्द अगर पकड़ा गया, शब्द से अगर वह पकड़ा गया तो वह परमात्मा के धाम में पहुंचा देता है। चुंबक ध्वनि, अत्यंत आकर्षक ध्वनि, ध्वन्यात्मक सार शब्द। चौका लगाना, सफाई या पवित्रता के लिए किसी स्थान को गीली मिट्टी या गीले गोबर से लीपना पोतना। 14 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीवा तथा त्वचा। 5 कर्म इंद्रियां, मुंह, हाथ, पैर, लिंग तथा गुदा। और 4 भीतरी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार। 24 अवतार। 24 अवतार कहते न, भगवान का 24 अवतार है। कौन कौन अवतार है? 24 अवतार। वराह, सनकादिक, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ,
ऋषभ हंस पृथु मत्स्य कुर्म धन्वंतरी है शीर्ष मोहिनी नृसिंह वामन परशुराम वेद व्यास राघव राम बलराम कृष्ण बुद्ध और कल्कि अवतार अभी नहीं हुआ। श्री सद्गुरु एक कल्कि अवतार होंगे। चौमासा जेठ आषाढ़ सावन और भादो वर्षा काल के इन चारों महीनों से संबंधित गीत जंगम चलने फिरने वाला प्राणी जैसे मनुष्य पशु पक्षी आदि जंगाली नीले रंग का जरित जला हुआ जुड़ा हुआ बंधा हुआ जबर बलवान अलग बहुत जबर चाहिए जबर बलवान है जर्द पीले रंग का जहूर जाहिर होना प्रकट होना उत्पत्ति जारी व्यभिचारी का काम व्यभिचार पर स्त्रीगमन जाहिर प्रकट प्रत्यक्ष विदित प्रसिद्ध मालूम है। जीवन मुक्त कहते हैं जीवन मुक्त हो गए। जीवन मुक्त जिसने जीते जी मुक्ति प्राप्त कर ली हो उनको कहते हैं जीवन मुक्त। जीवात्मा शरीर में अस्थित चेतनात्मा उनको कहते हैं जीवात्मा। जुल्मी अत्याचारी सताने वाला जो जुल्मी जो दूसरे को सताते हैं अत्याचारी हैं उन्हीं को जुल्मी कहा जाता है। गुरुजन में कहते हैं जुल्मी लहर अनंत। ज्ञान के चार अंग श्रवण मनन निधिध्यासन और अनुभव। ज्ञान में ब्रह्म है समष्टि बुद्धि में व्याप्त परमात्मा अंश है। बुद्धि ज्ञान रूपी ब्रह्म है ज्ञान रूपी ब्रह्म है। ज्ञान सूर्य त्रिकुटी में दर्शने वाला सूर्य जिसके दर्शन से ज्ञान बढ़ जाता है। अगर वह अंतर में सूर्य का दर्शन होता है ना ज्ञान बढ़ जाता है। यह परमात्मा और सद्गुरु का छोटे से छोटा सगुण साकार रूप माना जाता है। ज्योति कोठरी का द्वार प्रकाश मंडल का द्वार दसम द्वार। ज्योति चमत्कार प्रकाश मंडल में दिखाई पड़ने वाली ज्योति के विविध प्रकार के रंग रूप ज्योति देश प्रकाश मंडल ज्योति द्वार दसम द्वार जिस होकर प्रवेश करने पर अलौकिक प्रकार के दर्शन होते हैं। यह जो है पदावली में जो है जो कठिन शब्द है उसी को रखा गया है उसी का यह किए है। ज्योति मंडल प्रकाश मंडल टकुआ ताकन दिए बताई न कहते हैं। टकुआ ताकन टकटकी लगाकर देखने की विधि अस्थिर दृष्टि से देखने की विधि दृष्टि योग करने की विधि उसी को कहते टकुआ ताकन। दृष्टियों की क्रिया करना है टकटकी निगाह से देखना है। तिल द्वार मतलब दसम द्वार। तरित बादल में चमकने वाली बिजली। तमकूप अंधकार का कुआं आंखें बंद करने पर दिखाई पड़ने वाला घोर अंधकार। तम कमल अंधकार का मंडल तम मंडल अंधकार का मंडल। तमारी अंधकार का शत्रु सूर्य तारी ध्यान समाधि तार वृक्ष से चुलाया गया रस। तारक लोक सूक्ष्म जगत जहां अनेक तारे चंद्र सूर्य आदि दिखाई पड़ते हैं। तारा मंडल तारक लोक दसम द्वार जहां ज्योतिर्मय बिंदु दिखाई पड़ने के साथ साथ एक तारा भी दिखाई पड़ता है। यह साधक को अंतर में दिखाई पड़ता है। तिल दृष्टि योग के साधक को अंदर में तिलवत अत्यंत छोटा दिखाई पड़ने वाला श्याम बिंदु या श्वेत बिंदु। तिल खिड़की श्री सद्गुरु तिल खिड़की तिल द्वार दसम द्वार तिल दरवाजा खुले नजर की जोर से। तिल दरवाजा तिल द्वार
दसम द्वार जहाँ दोनों दृष्टि धाराओं को जोड़ने पर तिलवत सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु उदित हो आता है। तिल द्वार मतलब दसम द्वार, तिल द्वार कहते हैं दसम द्वार को। तिल राह वह राह या द्वार जहाँ दृष्टि धाराओं के जोड़ कर स्थिर हो जाने पर तिलवत अत्यंत छोटा ज्योतिर्मय बिंदु उदित हो जाता है। आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु दसम द्वार, तीन बंद, आंख बंद, कान बंद और मुख बंद। तीसरा तिल दोनों आंखों के मध्य और नाक के सामने 12 अंगुल की दूरी पर अंदर में वह स्थान जहां दोनों दृष्टि धाराओं के जुड़ने पर ज्योतिर्मय बिंदु उदित हो जाता है। और जागृत काल में जहां से आंखों के दोनों तिलों में चेतन धाराएं आती हैं, दसम द्वार। तीसरा तिल खिड़की, तीसरा तिल रूपी खिड़की दसम द्वार जो ब्रह्मांड में चढ़ने और फिर ब्रह्मांड से पिंड में उतरने की खिड़कियां द्वार है। तीसरा नयन कहते हैं जब शिव तीसर नयन उघारा कामदेव भई तब छाड़ा। हम लोगों का अगर तीसरी आंख खुल जाएगी, कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान जो पाप है सब नाश हो जाएगा। तीसरा नयन शिव नेत्र दसम द्वार, तुर्यातीतावस्था, तुर्य अवस्था से परे की अवस्था, परमात्म पद में रहने की अवस्था। तुर्यावस्था चौथी अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से भिन्न अवस्था जो नेत्र से ऊपर उठने पर होती है और केवल मंडल तक रहती है। तृतीय विकृति मंडल, स्थूल मंडल, तेजस बिंदु। तेजस्वी बिंदु वह प्रकाशमय बिंदु जिसका स्थान है परंतु जिसमें लंबाई चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। त्रैगुण प्रकृति के 3 गुण सत्व रज और तम, त्रैताप दैहिक दैविक और भौतिक। बोल लगा दियो कैया आरती थी तब कंजूस श्री सदगुरु। त्रैगुण प्रकृति के 3 गुण सत्व रज और तम, त्रैताप दैविक दैहिक दैविक और भौतिक। त्रैपट तीनों आवरण जीवात्मा पर पड़े हुए 3 आवरण जैसे अंधकार प्रकाश और शब्द के आवरण। त्राता मतलब रक्षक। त्राही रक्षा करो बचाओ, कहते हैं त्राही गुरु त्राही गुरु, त्राही गुरु कहू हो और सारे संसार से गुरु बल तरु हो। रक्षा करो बचाओ, त्रिकाल 3 समय, भूत वर्तमान और भविष्यत, प्रातः मध्याह्न और शाम। त्रिकुटी सहस्त्र दल कमल से ऊपर का एक स्तर जहां सूर्य के दर्शन होते हैं, जहां सूर्य के दर्शन होते हैं। त्रितन 3 शरीर, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर। त्रिपुटी ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान। ध्याता ध्येय और ध्यान या भक्ति भक्त और भगवंत जैसे परस्पर संबंध 3 पदार्थ है। त्रिपुटी कुटी वह स्थान जहां तक ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान में अंतर बना रहता है, कैवल मंडल। स्तंभन स्तंभन रोकना, नियंत्रित करना, अचलता, अस्थिरता, शांति। दम ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। 10 दिशाएं, श्री सदगुरु 10 दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण
वायव्य उत्तर पश्चिम कौन, आग्नेय पूर्व दक्षिण कौन, नैऋत्य पश्चिम दक्षिण कौन, ईशान पूर्व उत्तर कौन, सिर के ऊपर की ओर और पैर के नीचे की ओर। दसम द्वार शरीर के 9 द्वारों में, शरीर के 9 द्वारों आँख, कान तथा नाक के 2-2 छिद्र और मुंह, लिंग तथा गुदा का एक छिद्र के अतिरिक्त 10वां आज्ञा चक्र बिंदु रूपी छिद्र, जिस होकर साधक आंतरिक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। 10 नियम तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत, श्रवण, लज्जा, मति, जप और व्रत। 10 यम: अहिंसा, सत्य, औषधय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, सरलता, क्षमा, धृति, मिताहार और सोच। 10 अवतार: मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राघव, रामकृष्ण, बुद्ध और कल्कि। दामिनी: सौदामिनी, बादल में चमकने वाली बिजली। दारुण, बड़ा कठोर, निर्दय। दिव्य दृष्टि: एक बिंदुता से प्राप्त होने वाली वह दृष्टि जिससे स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत के दूरस्थ पदार्थ भी दिखाई पड़ जाते हैं। दिव्य देव: असामान्य देवता ब्रह्म, विष्णु और महेश। दिगर: अन्य दूसरा, दुर्गम, जहां कठिनाई से जाया जा सके। दृष्टि योग: दोनों आंखें बंद करके दोनों दृष्टि धाराओं को अंधकार में गुरु के द्वारा बतलाए गए स्थान पर जोड़ने की क्रिया को दृष्टि योग की क्रिया कहते हैं। दृष्टि रथ: दृष्टि योग अभ्यासी रूपी रथ। देश कालातीत, स्थान और समय से परे परमात्मा। हम लोग पढ़ते हैं देश कालातीत। देश कालातीत में स्थान और समय से परे परमात्मा। दैविक ताप: 5 तत्वों से मिलने वाले दुख। प्रारब्ध: कर्म के कारण आज्ञा अचानक आ जाने वाला दुख। भूकंप, आंधी, तूफान, बाढ़, आकाशीय बिजली आदि से मिलने वाला दुख। दैहिक ताप: देह और मन से उत्पन्न दुख। द्वंद्व: विपरीत अर्थ रखने वाले 2 शब्द जैसे सुख, दुख, पाप, पुण्य आदि। द्वितीय विकृति मंडल, सूक्ष्म मंडल। धर्म धुरंधर: बहुत आदमी कहते बड़ा धर्म धुरंधर। धर्म धुरंधर: धर्म की धुरी को धारण करने वाला। धर्म की धुरी को धारण करने वाला, जो धर्म का पालन करने में सबसे बड़ा चढ़ा हो, उसी को कहते धर्म धुरंधर। धारणा: प्रत्याहार करते करते मन का ध्येय तत्व पर थोड़ा थोड़ा टिकाव होने लगना। धुआं: ध्रुव, धुआं। ध्रुव पद अस्थाई पद टेक। धूर शब्द आदि शब्द सार शब्द। धूमधाम क्षणभंगुर, थोड़े ही काल में विनष्ट हो जाने वाला पदार्थ। ध्येय: ध्यान करने के योग, जहां मन को लगाना है। ध्यान का विषय। ध्रुव तारा: 10वें द्वार में दिखने वाला तारा, उसको कहते हैं ध्रुव तारा। ध्वन्यात्मक शब्द: जो शब्द ध्वनि से बना हुआ हो। ध्वनि योग मतलब शब्द योग। नक्षत्र: नक्षत्र तारा। नयन कमल तम: नयनाकाश का अंधकार मंडल। नयनाकाश का अंधकार मंडल। नाम भजन: किन्हीं इष्ट के वर्णात्मक नाम के जपने की भक्ति, नदानुसंधान, सुरत सब योग।
नाम रूप पदार्थ के नाम और रूप, रंग तथा आकृति, गंध, स्पर्श, शब्द, स्वाद, अन्न, कोई गुण, माप, तौल, संख्या, विस्तार, लंबाई, चौड़ाई, गहराई आदि। नायक अगुआ, श्री सदगुरु नायक अगुआ, नेता, ले जाने वाला, राह दिखाने वाला। स्वामी नायब, प्रतिनिधि, जो किसी की ओर से काम करे, संदेश वाहक। नासिका, नासिका मतलब नाक, ना मतलब नाथ, स्वामी ना मतलब नाथ, स्वामी। निरक्षर शब्द, ध्वन्यात्मक शब्द जो वर्णात्मक शब्द नहीं हो। निशब्द की कोठरी, निशब्द की कोठरी, शब्द मंडल के ऊपर का पद, शब्दातीत पद, परमात्मा पद। निकंदन, नष्ट करने वाला। निकेतन, घर, वास स्थान। श्री सदगुरु महाराज की जय। निग्रह, रोकना, नियंत्रण, दमन, वश में करना। कहते निग्रह करना, निग्रह करना का मतलब रोकना, नियंत्रण, दमन, वश में करना। निज घर, अपना घर, अपना मूल घर परमात्म पद है। अपना मूल घर, निज घर कहाँ है? वह परमात्म पद है, जहां हम लोग जिस परमात्मा हम लोग मिले हुए थे। निज तत्व, आत्म तत्व। निज नाम, वह नाम जिससे किसी व्यक्ति या पदार्थ की पहचान हो जाए। परमात्मा का वह नाम जिससे उनकी पहचान हो जाती है। ध्वन्यात्मक सार शब्द, निझर, निर्झर, प्रकाश की वर्षा। निधिध्यासन, मनन किए हुए ज्ञान की सत्यता जानने के लिए बारंबार प्रयत्न करना। निधान, खजाना, घर, स्थान, आधार और आश्रय। निबुकना, श्री सदगुरु निबुकना, निबुकना छुटकारा पाना। निबेरना, मुक्त करना, छोड़ना, खोलना, त्यागना। नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिनिधान। निरंजन, माया रहित। निरक्षर ध्वनि, ध्वन्यात्मक शब्द जिसमें अक्षर नहीं रहते। निरत, संलग्न लगा हुआ। लीन, तत्पर, जरा वर्णों से ऊपर उठी हुई चेतन वृत्ति। निरशब्दी धुन, जो ध्वनि वर्णात्मक शब्द नहीं है, जो शब्द ध्वन्यात्मक है, जो शब्द वर्णों के मेल से बना हुआ नहीं है, जो आहत ध्वनि नहीं है। परमात्मा का ध्वन्यात्मक नाम निर्गुण नाम, परमात्मा का त्रय गुण रहित नाम ध्वन्यात्मक सार शब्द। निर्गुण निराकार उपासना, ध्वन्यात्मक सार शब्द का ध्यान। निर्गुण प्रकृति, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से रहित प्रकृति चेतन प्रकृति। निर्गुण ब्रह्म, त्रय गुण रहित चेतन प्रकृति में व्याप्त परमात्मा का अंश। निर्मल चेतन वृत्ति केंद्र, निर्मल चेतन केंद्र परमात्म पद। निर्वाण मोक्ष, निर्वाण पद मोक्ष पद। निविर घना सघन, निषेधन रोकने की क्रिया, रोकने वाला। निहाल पूर्णकाम, जिसकी सब इच्छाएं पूरी हो गई हो। नुक्ता, नुक्त, बिंदु, चिन्ह, नूर, प्रकाश ज्योति। नयनों के तिल, आंखों की पुतलियों के वे तिल की आकृति के काले भाग जिनसे होकर इंद्रियां, दृष्टियां बाहर निकलती हैं। नैवेद्य, सब खाद्य पदार्थ जो देवता आदि के प्रति अर्पित किया जाए। भोग, 9 द्वार, शरीर के 9 द्वार या छिद्र।
जैसे आंख, कान तथा नाक के 2-2 छिद्र और मुहलिंग तथा गुदा का 1-1 छिद्र, 9 मंगलवाद जिनमें सहनाई, नगारा आदि पाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु